Assalamu alaikum and welcome back again to the channel. I hope you all are doing well and fine. Alhamdulillah, I am good also. जैसे सभी रिश्तों को मोहब्बत, वक्त और खुलूस दिल की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से मियाँ बीवी के रिश्ते को भी परवान चढ़ाने और पनपने के लिए खुलूस से दिल और मोहब्बत की चाशनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर इसमें कंप्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस को भी शामिल कर दिया जाए तो फिर इस छोटे से पौधे को पनपने के बाद बहुत खूबसूरत सारा बड़ा सारा पेड़ बनने में कोई दिक्कत नहीं होती। आज के ब्लॉग में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे और हो सकता है मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी बहनों के लिए हेल्पफुल भी साबित हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैरिड लाइफ इंसान की ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या यूँ समझ लिए कि ये एक बहुत ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। लेकिन अब इस रिश्ते को खूबसूरत, अच्छा और पुरसकून कैसे बनाया जा सकता है, आज के व्लॉग में जो शेयरिंग मैं आप सबके साथ करने जा रही हूँ ना, प्लीज़ इसको एक्नॉलेज कीजिएगा। हो सकता है ये आपके काम आ सके। देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल एक अलग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारी ज़िंदगी का। और अगर हम इसे इसी तरह डिफ़ाइन करें कि ज़िंदगी अपने आप में ही एक कंप्रोमाइज़ है, उसी तरह अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी हम आहंगी यानी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो जितनी चीज़ें आप या जितनी बातें आप अपनी लाइफ में फ़र्गो करते हैं ना कंप्रोमाइज़ के नाम पर, तो यही कंप्रोमाइज़ आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत रिश्ता और एहसास बन जाता है। शादी एक कंपेनियनशिप का ही नाम नहीं है। ये दो अलग अलग माहौल के, अलग अलग घरों के, अलग अलग स्टेटस के लोग जब एक ही घर में रहकर एक ही छत को, एक ही रूम को शेयर करते हैं, और वो शेयरिंग जो होती है वो दुख सुख, अच्छा बुरा, उतार चढ़ाव का नाम है। और इस रिश्ते में दोनों पार्टनर्स का इक्वली इस रिश्ते को लेकर चलना ही मैरिड लाइफ की कामयाबी की ज़मानत है। नंबर सेकंड, जब दो लोग मियाँ बीवी के रिश्ते में जुड़कर एक दूसरे की बात को सुनते हैं तहम्मुल और इत्मीनान के साथ और एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो उन्हीं की शादीशुदा ज़िंदगी बेहतरीन गुजरती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज़ करता जाए और दूसरा बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट ना करे। जैसे आजकल के कपल्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बजाय खुद को एक दूसरे का साथी समझने की जगह कंपटीटर समझने लगते हैं, और यही इस रिश्ते की कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इसलिए मियाँ बीवी का रिश्ता इन कम्प्लेक्सेस और कंपटीशन से बालातर है और होना भी चाहिए। नंबर थर्ड, अब जो आजकल एक और बात मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किए जा रही है वह है जी इनकम लेवल, स्टेटस और बैंक बैलेंस के तराजू में मियाँ बीवी के रिश्ते को तोला जा रहा है। हमने ग्रेड्स को मेजर करना शुरू कर दिया है, किसका क्या बैकग्राउंड है, किसकी क्या फैमिली सराउंडिंग्स हैं, इन सब चीज़ों को हमने साइड पर रखना पड़ेगा। और अगर हम एक अच्छी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ गुजारना चाहते हैं ना, तो सब में पहले तो अपने पार्टनर को वैल्यू दें, उसको तहम्मुल से सुने, उसको समझने की कोशिश करें, उसे वक्त दें, फिर उससे जुड़े हुए तमाम उन रिश्तों को वैल्यू दें, उनको रिस्पेक्ट दें जो आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए। अगर आप इन लाइंस को ड्रा ही करते जाएंगे, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, तो फिर इतनी लाइंस के साथ मैरिड लाइफ गुजारना मुश्किल होती जाएगी। अगर आप इन तमाम लाइंस को बहुत ही लाइटली लेंगे उतना ही आपका ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जितनी स्क्रीनिंग की जाती है, जैसे बीवी ने हस्बैंड को कुछ नहीं बताना, हस्बैंड ने वाइफ से बहुत कुछ छुपाना है, तो इन तमाम स्क्रीनिंग प्रोसेस से आप जब फ्री हो जाते हैं ना, अगर आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो, वैल्यू का आंसर मौजूद हो एक दूसरे के लिए, तो फिर ये तमाम जो गेट कीपर्स हैं ना, जो इस तरह की बातें हैं छुपाना वगैरह, इन सब से आप फ्री हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वैल्यू देने का, रिस्पेक्ट करने से मियाँ बीवी के रिलेशन में और ज़्यादा मजबूती भी आ जाती है। एक दूसरे की फैमिली को वैल्यू देना, रिस्पेक्ट करना, ये सब जब मौजूद होता है ना, तो फिर वहाँ पर मियाँ बीवी की फ़ैमिली और हस्बैंड की फ़ैमिली अलग अलग नहीं रहती, दोनों की फ़ैमिली एक हो जाती है। दोनों जब एक दूसरे से जायज़ बातें नहीं छुपाते या झूठ का सहारा नहीं लेते, तो ऐसी सिचुएशन को कभी भी फेस नहीं करना पड़ता जिसमें हस्बैंड और वाइफ को तेरा और मेरा की बात करनी पड़ जाए। मैं हमेशा से इस बात पर ज़्यादा फोकस करती हूँ मैरिड लाइफ की इस करंट कंडीशन और सिचुएशन में जो आजकल चल रही है, कि अगर आप शादी होकर आई हैं, क्योंकि एक घर को छोड़कर आप आई हैं, आप जो आपके वालिदैन का घर था, और जहाँ आप आई हैं ये आपके शोहर का घर है, जहाँ के तौर तरीके और मिजाज आपको समझने हैं, आपने अडॉप्ट करने हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ हो जाती हैं। हमारे यहाँ अब बच्चियाँ सब्र और बर्दाश्त से भी इतना ज़्यादा काम नहीं लेती। नंबर फोर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये भी है कि बच्चियाँ अब इतनी भी बच्चियाँ नहीं रही हैं। देखिए, आजकल हमारी जो एजुकेटेड सोसाइटी है ना, उसमें 30+ में ही शादियाँ हो रही हैं।
हमारी टाइम की थोड़ी सी बात और थी, 20+ में ही शादियां हो जाती थी। और अभी भी रिसेंटली, ये कोई इतनी पुरानी, मैं सेंचुरीज पहले की बात नहीं कर रही, 10 से 15 साल के पहले की बात है ये। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लेट शादियां भी हो रही हैं। कुछ रिश्ते ना मिलने का होता है इशू, कुछ की पसंद नापसंद का, कुछ को अपने मिजाज के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से रिश्ते नहीं मिल रहे होते। डिफरेंट बातें हैं रिश्ते मिलने ना मिलने में। स्टेटस कॉन्शियस होना, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत सारी बातें अब जो है ना कार फरमा है। तो ऐसे में शादियों का लेट हो जाना तो फितरी अमल है। अब लड़कियां जो है टॉलरेंस और पेशेंस से काम भी नहीं लेती। दिल में बात रखना, हालात और मसलहत के मुताबिक चलना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है लड़कियों में। लड़कियों को सिखाया और समझाया ही नहीं जाता कि अब सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ आपने मैरिड लाइफ गुजारनी है, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी का दूसरा नाम ही सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल है। हर किसी को हर चीज़ उसी वक्त तैयार और मुकम्मल नहीं मिला करती। कभी कभी बहुत ज़्यादा तगदो और बर्दाश्त से भी काम लेना पड़ता है। नंबर 5, मैरिटल स्टेटस यानी मैरिड लाइफ इतनी आसान और मजाक रिश्ता भी नहीं है जैसे हंसी मजाक समझा जाए। बहुत अहम रिश्ता है और बहुत खूबसूरत भी। मियाँ बीवी का ये जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है, खूबसूरत होने के साथ साथ उतना ही नाजुक भी है। इसे वैल्यू करें, इसे टाइम दें और ख़ुद को भी, अपने हस्बैंड को भी टाइम दें। इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को, रिश्तों को समझने और पनपने के लिए बहुत वक्त, मेहनत और मोहब्बत दरकार होती है। नंबर 6, हमारे यहाँ एक चीज़ जो लड़कियों में बीमारी की तरह पाई जाती है, जैसे ही शादी होती है तो बस लड़कियाँ अपने हस्बैंड को प्रॉपर्टी ही समझने लग जाती हैं। बस अपनी मर्ज़ी ही उस पर चलाना शुरू कर देती हैं। उसकी पर्सनैलिटी से लेकर उसकी सैलरी तक पर बस मेरा ही राज हो, मेरा ही हक हो और किसी का भी ना हक हो, कोई वास्ता गर्ज ना हो। पहली गलती यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि मेरी मुकम्मल हुक्मरानी हो मेरे हस्बैंड पर। सेम उसी तरह से हस्बैंड भी बीवी को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही मिल्कियत समझने लगता है, जैसे वो कोई इंसान ही नहीं, कोई चाबी की गुड़िया हो या रोबोट हो। एक दूसरे को साथी समझें, दोस्त समझे, एक दूसरे को कमोडिटी ना समझे। अगर आप एक दूसरे को कमोडिटी समझेंगे तो झगड़े बढ़ते जाएंगे। और एक दूसरे को स्पेस दें, फ्रीडम दें। अगर आपको अपने कंपेनियन, अपने साथी, अपने पार्टनर की कोई बात या कोई आदत अच्छी नहीं भी लगती, तो इंसान की डिज़ायर्स, इंटरेस्ट्स और इंस्टिंक्ट्स डिफरेंट ही होती हैं एक दूसरे से। सबकी तो कभी कभी साथ रहने वालों की भी बहुत सारी इनोइंग बातों या आदतों को इग्नोर तो करना ही पड़ता है। यहीं से इस रिश्ते की नज़ाकतें शुरू होती हैं, जिनको बहुत समझदारी और अक्लमंदी से हैंडल करना ही मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करता है और लॉन्ग टाइम तक चलाता भी है। हम शादी से पहले भी तो अपनी फैमिली में, अपने वालिदैन के घर में, अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की बहुत सारी बातों को सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, यहाँ तक कि बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। तो सेम उसी तरह से शादी के बाद क्यों नहीं, इस बात को ज़रूर अपने माइंड में अप्लाई करें और अपनी मैरिड लाइफ में ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए। एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट दें, वैल्यू दें और उसकी केयर करें। तेरी मेरी फैमिली का जहाँ पर जिक्र आ जाता है ना, तो फिर बहुत खूबसूरत ये मज़बूत रिश्ता जो है दरारों का शिकार भी हो जाता है, खुदा न खास्ता। इसलिए जहाँ तक हो सके तेरी मेरे का लफ्ज़ जो है अपनी फैमिली के रिलेशनशिप में, उसकी केयर में बिल्कुल भी ना लाएं। आप जितना इस तेर मेर को अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे तो आपका ये रिश्ता खूबसूरती के साथ जड़ें पकड़ता जाएगा। ये हर रिश्ते की एक वैल्यू और रिस्पेक्ट होती है। वैल्यू और रिस्पेक्ट दें। किसी भी सिचुएशन और कंडीशन में इन दोनों वैल्यू और रिस्पेक्ट जैसे एलिमेंट्स का दामन हाथ से ना छोड़ें। दैट शादी यानी निकाह अल्लाह की तरफ से जुड़े जाने वाला इंतहाई खूबसूरत, मोतबर और नाजुक रिश्ता भी है। से थैंक यू टू ईच अदर, अप्रिशिएट ईच अदर, गिव वैल्यू एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे की कामयाबी पर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कहें, एक दूसरे की कामयाबी पर खुश हों, सेलिब्रेट करें। कभी भी हस्बैंड बीवी से या बीवी हस्बैंड से जेलिसी की सोच भी दिल और दिमाग में ना लाए। ये जो तमाम कम्प्लेक्सेस हैं ना, बिलीव में ज़िंदगी का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। इस रिलेशन में कम्प्लेक्सेस को बिल्कुल भी ना आने दें। इवन किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को भी अपने इस खूबसूरत पर्सनल रिलेशनशिप में एंटर करने की बिल्कुल परमिशन ना दें। ये वो रिश्ता है जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। इस बात को बात ना समझें, सिर्फ इसकी डेप्थ को समझें, इसकी गहराई में जाएं। ये अल्लाह पाक की तरफ से फरमान और हदीस मुबारक भी है। अल्लाह ताला चाहता है ना कि हस्बैंड वाइफ एक लिबास की तरह एक दूसरे के साथ रहें। जिस तरह हमारे जिस्म पर लिबास रहता है, जिस तरह हमारे जिस्म के लिए लिबास ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह इस रिश्ते से जुड़े जितने भी डेप्थ्स हैं ना, उनके डायनामिक्स को समझें, इस रिश्ते की खूबसूरती और अहमियत को समझें।
अगर आप इस सब को लेकर चलेंगे ना तो इससे खूबसूरत और कोई रिश्ता नहीं, वरना इससे मुश्किल रिश्ता भी ज़िंदगी में आपको नहीं मिल सकता। इसे आप जैसा गुजारना चाहेंगे ये वैसा ही गुजरेगा, इसे आप जैसा बनाना चाहेंगे ये वैसा ही बनेगा। इसको लेकर चलना आप दोनों कंपेनियंस, आप दोनों पार्टनर्स का पहला और अव्वलीन फरीज़ा भी है और आप सबका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी है। बिलीव मी, एक अच्छा साथी, एक मुकम्मल लाइफ पार्टनर ना सिर्फ ज़िंदगी के हर कदम पर आपके साथ खड़ा हो, आपकी तकलीफ़ में, दुख और खुशी में आपका साथ दे, बल्कि आपको ज़िंदगी के हर मोड़ और हर मौके पर अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाए। इससे बढ़कर कोई भी आपकी ज़िंदगी का कीमती और बड़ा असासा नहीं हो सकता। इस बात को समझिए, स्प्लिट कीजिए, और अगर आपके घर में मौजूद हैं बच्चियाँ तो उनके साथ भी इस बात को शेयर कीजिए। देखिए, जिस तरह की लाइफ पेरेंट्स की बच्चे देखते हैं अपने घर में, जिस तरह से बच्चों का ब्रॉटअप किया जाता है, जो तरबियत उन्हें घर के माहौल को देखते हुए मिलती है, ख़ुद से ऑटोमेटिकली बच्चे बहुत कुछ एक्सेप्ट करते हैं, बहुत कुछ बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं, वॉच करते हैं, तो ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड उनमें ये सारी जो आदतें हैं ना वो इनहेरेंट होती रहती हैं। तो जो बच्चियां हैं बहुत ही नाजुक तरीके से उनकी तरबियत की जाती है। बच्चियों का मामला बहुत ही नाजुक होता है। सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी गुजारिए, और अगर आप औलाद वाले हैं तो आपको इन पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक बुज़ुर्गों का कौल है ना कि वालिदैन जो अपनी मैरिटल लाइफ गुजार रहे होते हैं ना, वो बेसिकली अपनी औलाद की, स्पेशली बेटियों का मुकद्दर और तकदीर लिख रहे होते हैं। इसलिए सोच समझकर अपनी लाइफ भी गुजारिए और बच्चों की भी तरबियत, उनका ब्रॉटअप भी बड़े अच्छे पैमानों पर कीजिए। ज़ाहिर बात है, हर पेरेंट्स की कोशिश यही होती है। आज के व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और समअप करते हैं अपनी आज की इस डिस्कशन को इस बात के साथ। आज की व्लॉग में मेरी कोई भी बात, कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है मेरी वो मैरिड सिस्टर्स जो अपनी मैरिटल लाइफ की परेशानियों और प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हों, किसी हद तक उनकी हेल्प हो सके। मेरा मकसद भी आप सबके साथ अपने व्लॉग्स, अपने कंटेंट के शेयरिंग के साथ साथ आपको मोटिवेट और इनकरेज करना भी है। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल के साथ इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। और व्लॉग में जितने क्लिप्स आपने देखे बिल्कुल मेरी डेली रैंडमली रूटीन है जो मैं आपके साथ सिंप्लिसिटी के साथ शेयर करती हूँ। मेरे तमाम हाउस चोर्स जो रैंडमली चल रहे होते हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से 2-3 या समटाइम 5-6 दिन का भी गैप आ जाता है व्लॉग शेयरिंग में, लेकिन आई विल ट्राई इंशाल्लाह कि आपके साथ कंटिन्यूटी के साथ एवरी अल्टरनेटिव डे आपको मैं व्लॉग शेयर करती रहूँ। दीजिए मुझे अब इजाज़त। समअप करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को और व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।